जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। एक इम्पोर्टेंट वीडियो, जैसा हम सभी जानते हैं, जितने हम सैनिक हैं या पूर्व सैनिक हैं, हमारी जो पूर्व सैनिक हैं वो आरओपी 3 के तहत उनकी पेंशन बढ़ चुकी है। कॉरिजेंडम पीपीओ लगातार आ रहे हैं और ये लगभग आपके खाते में आ जाएगी। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ था ओआरओपी 1 और आपको 7th पे सीपीसी, यानी ओआरओपी 1 आपको 1 जुलाई 2014 से मिलता है, धीरे धीरे थोड़ा लेट होता है, और 1 जनवरी 2016 से आपको 7th पे सीपीसी मिलता है। तो कितना उछाल उसमें हुआ है और अब कितना उछाल होगा, यानी ओआरओपी 3 से अब 8th पे कमीशन जंप करेगा। ओआरओपी 1 से 7th गया था, ओआरओपी 3 से 8th पे कमीशन जाएगा, और 8th पे कमीशन के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर 1.92 की बात की जा रही है। तब आपकी बेसिक सैलरी 1 जनवरी 2026 को क्या होगी, उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। यानी ये वो वेतन आयोग है जो 10 साल बाद बैठता है। दोस्तों एक एक चीज का बिल्कुल जहां तक आपका सत्य वहां तक ले जाऊंगा, फिर 1.92 से आपकी कितने बढ़ेगी वहां तक ले जाऊंगा। मैं बात करूंगा सर्विंग और रिटायर्ड सोल्जर की। आइए बोर्ड पे चलते हैं, समझते हैं कि पहले क्या था और अब क्या होगा। 100% फैक्चुअल फिगर कैलकुलेशन है, पूरे ऑथेंटिकेटेड है, आप बोर्ड पे देख सकते हो, सवाल भी कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले न्यू बेसिक पे ऑफ पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026, यानी 1 जनवरी 2026 से हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है तो कितनी होगी, और 1.92 रिलायबल है या नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, जरा बोर्ड पर समझते हैं। जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था कि पहले तो हम समझेंगे रैंक और पे लेवल, यानी रैंक सिपाही पे लेवल 3 में आता है, नायक पे लेवल 4 में आता है, हवलदार पे लेवल 5 में, नायबसवार पे लेवल 6 में, सूबेदार पे लेवल 7 में, एसएम पे लेवल 8 में, लेफ्टिनेंट 10A और कैप्टन 10B, ये पे लेवल हैं। अब ओआरओपी 1 से 7th पे सीपीसी में क्या हुआ, जरा ये समझ सकते हैं। अप्रत्याशित नहीं है, जैसे ओआरओपी 1 में 6665 थी बेसिक पे, और लगभग 1 साल बाद जंप करके 17,129 हो गई, 17,129। अजीब सा लगा, लेकिन फिटमेंट फैक्टर क्या था, 2.57। वो 2.57 था, लेकिन अब 1.92 की क्यों बात हो रही है, इस पे भी नजर डालेंगे। आराम से इस वीडियो को समझते हैं, और ये बिल्कुल आप ये समझिए कि नहीं, ये आपका हक है और 100% मिलेगा। इसमें कोई इमेजिन नहीं है कि मैं ऐसा हो जाएगा तो वैसा होगा, कहीं कुछ नहीं। जरा ध्यान से सुनना। नायक की 7,170 से 18,427 हुई, हवलदार की 7,808 से 20,067 हुई, 10,405 की नायबसवार की 26,741 हुई, सूबेदार की 12,690 थी और बढ़कर के 32,613 पे पहुंच सकती है, एसएम की 13,045 से 33,526 पहुंच सकती है, लेफ्टिनेंट की 16,090 से 41,351 पहुंच सकती है, कैप्टन की 17,010 से 43,716 पहुंच सकती है। तो अब हमारी आप कितनी पहुंचेगी ओआरओपी 3 से, बड़ा सवाल और सीधा जवाब आपके सामने रखेंगे। अब मैं बात करूंगा कि बेसिक पेंशन ओआरओपी 3 में आपकी कितनी, सिपाही की 20,463, नायक की 23,569, हवलदार की 24,763, नायबसवार की 27,950, सूबेदार की 31,500, एसएम की 34,575, लेफ्टिनेंट की 42,625 और कैप्टन की 46,300। लगभग सर्विस के हिसाब से थोड़ा बहुत अप एंड डाउन, इतना है, क्लियर है। अब आज की डेट में 53% डीए वो कितना बनता है, और डीए के साथ टोटल आपकी पेंशन कितनी बनती है। अब 20,463 का डीए 10,845, तो बनती आपकी 31,308। नायक 23,569 का डीए है 12,492, बनता है 36,061। हवलदार 24,763 का डीए बनता है 53, 13,124 और 37,887 आपकी बनती है टोटल पेंशन। नायबसवार 27,905 है, तो 14,813 डीए है और 42,763 बनती है पूरी।
सूबेदार 31,500, डीए 16,695, 48,195 बनती है आपकी टोटल। एसएम की 34,575 है, 18,325 डी है, बनती है 52,900। लेफ्टिनेंट की 42,625 है, 22,551, 91 आपका डीए है, 65,216। 46,300 कैप्टन की है, 24,539 उसका डी है, 70,839 बनती है। यानी ये आपका आज का प्रेजेंट टाइम में ये आपका एंटाइटलमेंट है। आप एग्री कर रहे हो कि 53% के हिसाब से, यानी 1 जनवरी 2026 को अब डीए और कितना बढ़ेगा। जुलाई 2024 53%, जनवरी 2025 हो गया, घोषणा कभी भी हो जाएगी। अब जनवरी 2025 में 4% बढ़ता है तो 57%, फिर 4 बढ़ता है जुलाई 2025 में तो 61, और जनवरी 2026 में 65। यानी आप 65% डीए मान के चल रहे हो, जबकि 10 साल में पहली बार 65 हुआ है। नहीं, 123, 120, 25 के ऊपर जा रहा था। इस बार उन्होंने जो बेस कैलकुलेशन का फॉर्मूला चेंज कर दिया है, नहीं तो और आपकी बेसिक पे और पेंशन बढ़नी थी दोस्तों। जबरदस्त बात है, मैं कह रहा हूं पहली बार इतिहास में हुआ है कि 10 साल में 65% मात्र बढ़ा है। आप 2006 से 2016 में देखिए 123, 125%। अब बढ़ते हैं कि यदि ये डीए 65% हो जाता है तो डीए में कितनी बढ़ोतरी होगी, और इसको मर्ज करेंगे तो बेसिक लगभग कितनी पहुंचेगी, यानी डीए के हिसाब से आपकी टोटल पेमेंट कितनी पहुंची, ये समझेंगे। अब ये जो डीए था 10,845, अब ये 65% के हिसाब से 13,300 हो जाएगा, 13,300। और ये जो 12,492 डीए, ये 15,320 हो जाएगा बढ़ के। ये 13,124 का 16,095 हो जाएगा, 14,813 का 18,168 हो जाएगा, 16,695 का 20,475 हो जाएगा, और 18,325 का डीए 22,474 हो जाएगा, 22,591 का डीए 27,706 होगा, और 24,539 30,095, इतना डीए आपका पहुंचेगा। अब ये डीए होगा मर्ज। अब क्या होगा, 65% की जो वैल्यू है ओआरओपी 3 की जो पेंशन है उसमें मर्ज होकर के कितना बनेगी, और 1.92 के हिसाब से यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी बेसिक में बढ़ोतरी कितनी होगी। आइए अब इसको समझेंगे दूसरे वीडियो में। आसानी से दोनों वीडियो आप समझोगे, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी।